ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੰਗ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਾਅ ਲਈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਾਅ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਕੁਛ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਕੀ ਚਾਹਣੀ ਜੰਗ ਸ਼ੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੀਟ एक्सपर्ट आफ्टर द वॉर पाकिस्तान इमर्ज एज एन एशियन सुपर पावर एवरो टाइटल है जिस चैनल ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ में इंस्टाग्राम पे छाना है ओरिजिनल वीडियो लिंक लेकर ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन ਚ ਹੋਣਾ चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ सब्सक्राइब करो बाकी यार ਵੇਖਨੇ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ तो भारत को अगर पाकिस्तान चोट पहुंचाना चाहता है तो पाकिस्तान कितना दूर मारना चाहेगा? पाकिस्तान से मारा चेन्नई, इस चेन्नई के उस तरफ और कुछ नहीं है। पाकिस्तान से मारा ज्यादा गुवाहाटी, तो 2500 किलोमीटर। अगर पाकिस्तान 2500 किलोमीटर रेंज का बना लेता है हथियार, चेन्नई उसकी जद्दोजहद में है, गुवाहाटी तक भी मार सकता है। एटम बम उसके बाद छोटे और बड़े दोनों ही हैं। शाहीन 3 मोर और लेस इस डेफिनेशन में फिट हो जाती है। तो देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती चाहे सामने हो चाहे छुपी हुई हो सबके सामने उजागर है और भारत को इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता है वो भी सबके सामने उजागर है। तो यहाँ पर संजीत सर आप ये बताइए कि अब ये जो नई मिसाइल बनाने की घोषणा की जा रही है या तैयारी की जा रही है, आखिर इसमें दो कोई नहीं है कि पाकिस्तान की जद में अमेरिका आता है तो निशाना भी अमेरिका ही है और अब अमेरिका जो कि पाकिस्तान को कहता रहा है कि आई लव पाकिस्तान, जो भी नहीं माने यहाँ पर भी कोशिश होगी अमेरिका की कि पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम को वो रोके या कुछ ना कुछ कोशिश ऐसी करे जिससे कि पाकिस्तान इसे पूरा ना कर पाए। सबसे पहले हमको ये समझना है जी कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है ये जो पाकिस्तान चला रहा है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है इसकी पाकिस्तान को जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है, इस तरफ जो है वो इंडिया है और ये समझना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका भी उसको आई लव यू बोलता है, जब अमेरिका को जरूरत होती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहता है आई लव पाकिस्तान। चाइना को भी उसकी जरूरत है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी और इजराइल को भी ये पता लगा है कि अगर किसी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो कभी ना कभी जो है इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा सकता है और अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो उसमें अमेरिका भी मैदान में कूद जाएगा। उस स्थिति में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डिटरेंट वेपन है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने के लिए दोबारा सोचेगा? तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है। इससे अमेरिका को एक डिटरेंस रहेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन है, जब उनके पास आईसीबीएम आ जाती है तो अमेरिका को ये खतरा रहेगा कि पाकिस्तान शायद हमारे ऊपर इसका ना करे। पाकिस्तान को इतनी आजादी देना सही नहीं होगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताना चाहता हूं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान के अंदर उसके द्वारा डिक्लेयर आतंकवादी बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, मगर फिर भी पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और एक काउंटर टेररिज्म कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है पाकिस्तान को। तो क्या ये जस्टिफाइड है? तो उस आतंकवाद को पालने वाले देश को ही ऐसी कमेटियों में डालना जिसके द्वारा चारा हमेशा उसको सपोर्ट करता रहा है, चीन उसे एक दूसरे का सपोर्ट में है, इसलिए पाकिस्तान का जो इतना हौसला बुलंद है वो इसी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। तो ये पाकिस्तान जो है वो इस तरह की जो हरकत कर रहा है वो अमेरिका को भी साइड बाय साइड आम दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करनी है। तो लेकिन उसके बाद भी आप उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ बातचीत का कोई रास्ता खोल कर रखते हैं, तो अपने आप में ये डबल स्टैंडर्ड है। डिस्टेंस अमेरिका का 7500 माइल्स है, ये 12000 किलोमीटर है। क्या मानिए क्या अब ट्रंप को यहाँ पर पाकिस्तान पर भी लगाम लगानी चाहिए जिस तरह से ईरान के साथ बर्ताव किया गया है? क्या अब पाकिस्तान का जो आईसीबीएम है और बम है वो इजराइल तक पहुंच जाएगा डायरेक्टली? अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशन आज इतने मजबूत हैं, मजबूत बोला तो आज पाकिस्तान की जितनी जरूरत अमेरिका को है कभी नहीं थी, चलिए पाकिस्तान का और कौन दुश्मन है? अगर आधे सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि वो ये अमेरिका को कर रहा है तो किस लिए? जैसे कि हाईलाइट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत को पाकिस्तान को रोकना ही होगा। पाकिस्तान जंग के बाद से काफ़ी मजबूत हो गया है और एशिया का सुपर पावर बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से इस वक्त अमेरिका, इसराइल, भारत तीनों ही परेशान है, ऐसा कहना है भारतीय दिफाई तज्जियाकार का।
अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती चाहे सामने हो चाहे छुपी हुई हो, सबके सामने उजागर है और भारत को इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता है वो भी सबके सामने उजागर है। तो यहाँ पर संजीत सर, आप ये बताइए कि अब ये जो नई मिसाइल बनाने की घोषणा की जा रही है या तैयारी की जा रही है चीन के साथ मिलकर, आखिर इसमें दो राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान की जद में अमेरिका आता है तो निशाना भी अमेरिका ही है। और अब अमेरिका जो कि पाकिस्तान को कहता रहा है कि आई लव पाकिस्तान, जो भी हाल फिलहाल मुलाकात हुई उसके बाद ऐसा लगा कि शायद कुछ सोच बदल जाएगी ट्रंप की पाकिस्तान को लेकर, लेकिन अब एक बार फिर से क्या हम यही माने कि यहाँ पर भी कोशिश होगी अमेरिका की कि पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम को वो रोके या कुछ ना कुछ कोशिश ऐसी करे जिससे कि पाकिस्तान इसे पूरा ना कर पाए? गीतू जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए और एक अहम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, और मैं अपने को बैनर्जी साहब को भी जय हिंद बोलता हूँ। सबसे पहले हमको ये समझना है गीतू जी कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये जो पाकिस्तान चला रहा है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी चीन उनको मदद कर रहा है, इसकी पाकिस्तान को जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है, इस तरफ जो है वो इंडिया है। बाकी दूसरी तरफ हो सकता है अफगानिस्तान हो, लेकिन वो अभी तक उसको इतना बड़ा दुश्मन नहीं मानता है। और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सबको पता है, तो जब से हम आज़ाद हुए 4 लड़ाइयाँ हम लड़ चुके हैं, प्रॉक्सीज तो बहुत ज़्यादा लड़ चुके हैं। तो इसलिए उनका तो मकसद सिर्फ भारत के साथ बनाने का था, उसके लिए ICBM की जरूरत नहीं है। लेकिन ICBM की जरूरत क्यों पड़ रही है ये समझना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका भी उसको आई लव यू बोलता है। जब अमेरिका को जरूरत होती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहता है आई लव पाकिस्तान। चाइना को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि ये नहीं कि पाकिस्तान कोई तगड़ी चीज़ है, इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकली उनकी लोकेशन ऐसी है कि साउथ एशिया में अगर किसी तरीके से कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है अमेरिका को। चाइना को पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है अरेबियन सी में, जहाँ से फिर उसका तेल जो जितना भी वो आयात करता है मिडिल ईस्ट से, वो सारा उसका चाबार पोर्ट से, और फिर जो सीपैक कॉरिडोर जो बनाया गया है उसके थ्रू वो। तो दोनों देशों को पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन ये भी हमको समझना है कि अमेरिका के और चाइना के रिश्ते ठीक नहीं है। तो दूसरी चीज़ जो हमको ये समझनी है, इस इजराइल और ईरान की लड़ाई में ये पता लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी और इजराइल को भी ये पता लगा है कि अगर किसी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन हैं तो वो कभी ना कभी जो है इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और इजराइल ने कई दफे ये दावा किया है और ये खबरें भी आई थी कि आफ्टर ईरान इट विल बी पाकिस्तान। तो इसलिए अब ये, क्योंकि पाकिस्तान के मन में भी ये डर भय है कि कल अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो उसमें अमेरिका भी मैदान में कूद जाएगा। उस स्थिति में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डिटरेंट वेपन है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 2 बार सोचेगा? तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, ये मिसाइल बनाई है। ये मिसाइल भारत के खिलाफ नहीं, ये मिसाइल जो है अमेरिका के खिलाफ है। और वो 2 कारणों से, कल अमेरिका अगर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करने की सोचता है, जिस तरीके से इजराइल ने अभी ईरान के ऊपर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की थी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाने के लिए, अगर उसी तरीके से कल अमेरिका इजराइल की मदद के लिए पाकिस्तान के ऊपर अगर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो चाइना की मदद से मिसाइल बनी हुई अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है। इससे अमेरिका को एक डिटरेंस रहेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन है। अभी तक उनके पास ICBM नहीं है, लेकिन जब उनके पास ICBM आ जाती है तो अमेरिका को भी ये खतरा रहेगा कि पाकिस्तान शायद हमारे ऊपर इसका ना करे। नंबर दूसरी वजह यह है कि कल होना हो, अगर भारत और अमेरिका का ऐसा अलायंस बन जाता है आने वाले समय में और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, उसमें अमेरिका हमारी मदद करता है, तो उस केस में भी ये ICBM जो है ये पाकिस्तान के काम आएगी। ऋतु जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए शिवदान सर, मकसद तो यही है पाकिस्तान का कि हम सुरक्षित रहे, लेकिन शायद ये अमेरिका को मंजूर नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान को इतनी आज़ादी देना सही नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद पलता है, उसका क्या खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। खासतौर से भारत की तरफ भी कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आतंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब भारत ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि अब ऑपरेशन सिंदूर जारी है और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन पूरे विश्व के लिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान खतरा बन सकता है। तो क्या रुख अब ऐसे में ये समझे अमेरिका का रहने वाला है पाकिस्तान को लेकर? कि संयुक्त राष्ट्र संघ के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूं। किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान के अंदर उसके द्वारा डिक्लेयर्ड आतंकवादी बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, मगर फिर भी पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और एक काउंटर टेररिज्म कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है पाकिस्तान को। तो क्या ये जस्टिफाइड है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक्शन, जो यूनाइटेड नेशन का एक्शन है, जो कि पूरी तरह से जानता, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, तो उस आतंकवाद को पालने वाले देश को ही ऐसी कमेटियों में डालना जिसके द्वारा तालिबान सैंक्शन कमेटी का ये रोल है कि वो तालिबान पर किस तरह से एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन लगाए और दूसरी तरह के एक्शन लगाए। और उसके अलावा वाइस चेयरमैन काउंटर टेररिज्म कमेटी का भी यही रोल है कि पूरे विश्व में ऐसे मेजर्स इनिशिएट किए जाएं, ऐसे लॉ बनवाए जाएं देशों में कि आतंकवादियों को क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाए। तो इस प्रकार से यदि इस प्रकार की डबल स्टैंडर्ड यूनाइटेड नेशंस रखेगा तो बताइए आतंकवाद पर नियंत्रण कैसे होगा? और यही कारण है कि पाकिस्तान को आतंकवादी एक्शन करते हुए भी
विश्व के महाशक्तियों का समर्थन प्राप्त होता रहा है। अमेरिका हमेशा उसको सपोर्ट करता रहा है, चीन उसके एक दूसरे के साथ सपोर्ट में है। इसलिए पाकिस्तान का जो इतना हौसला बुलंद है, वो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, उसका कारण यही है कि एक तरफ से मान लो अमेरिका तो रिलीजन उसके स्ट्रेन होते हैं तो चाइना तैयार हो जाता है सपोर्ट करने के लिए, जो कुछ लोकेशन ऐसी है सुरभी साहब ने बताई है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि दोनों को उसकी जरूरत है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस तरह की जो हरकत कर रहा है, वो अमेरिका को भी साइड बाय साइड आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है। क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी ये है कि जो भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कंट्री है, यदि वो एटम बम बनाएगा तो उसका वो प्रयोग हो सकता है कि गलत जगह में उसका प्रयोग कर ले। इसलिए अमेरिका पहले ही तैयार होना चाहता है, जैसे उसने ईरान पर हमला किया था एटॉमिक बेस डिक्लेयर करने के लिए, उसी प्रकार से हो सकता है कल को पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन करे। इसलिए पाकिस्तान उसको पहले डरा दिया है बहुत कि मैं ज्यादा है सर आईसीबीएम कि तैयार। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि अगर ईरान को नहीं बख्शा गया है तो पाकिस्तान कैसे बचेगा। लेकिन यहाँ पर कुराल सर बड़ी बात ये है कि जिसके साथ आप बैठ के लंच कर रहे हैं, आपको भी अब समझ में आएगा कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। हालांकि जिस तरह से अमेरिका ने अक्सर मदद की है पाकिस्तान की, और कहीं ना कहीं उन्हें अब ये वक्त आ चुका है समझने का, क्योंकि भारत हमेशा कहता रहा है पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, और हालांकि बीच में अमेरिका भी ये कहता रहा है कि भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ बातचीत का कोई रास्ता खोल कर रखते हैं, तो अपने आप में ये डबल स्टैंडर्ड है। दिस इज फेमस फॉर ट्रम्प। एंड एक बात सभी को पता है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, परमानेंट इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट। सो अमेरिका देख रहा है वो अपना इंटरेस्ट। मेरे को इस खबर में थोड़ा डाउट है, ये सचमुच ही पाकिस्तान ने अनाउंस किया इंटरनेशनल आईसीबीएम अमेरिका को अटैक करने के लिए, क्योंकि उसका डिस्टेंस है अमेरिका क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस अमेरिका का 7,500 माइल्स है, ये 12,000 किलोमीटर है। तो 12,000 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल फायर करेगा, ये ठीक स्टोरी बनता नहीं है। और ये चाइना के साथ करेगा या नॉर्थ कोरिया के साथ करेगा। नॉर्थ कोरिया के ऑलरेडी केपेबल है अमेरिका में डायरेक्ट बॉम्बिंग करने का, बिकॉज ओनली पैसिफिक ओशन है उसके पास। सिमिलरली चाइना का भी है, ये नजदीक होगा, डिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि 12,000 किलोमीटर से कोई मिसाइल फायर किया तो अमेरिका को पता चली जाएगा। वो भी डिस्कस किया है, वो अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है पाकिस्तान में, जो चाइना और इंडिया के अगेंस्ट लगाने के लिए। और वो बोला ही है कि जब ईरान ने बोला है पाकिस्तान विल हेल्प अस इजराइल को बॉम्ब मारने के लिए, पाकिस्तान रिफ्यूज किया है। तो वो आईसीबीएम लेके क्या करेगा? सो दिस इज ए गिमिक हो सकता है, मतलब हम भी कुछ कर रहा है। और इजराइल बोला है कि हमारे अभी ईरान को सॉर्ट आउट करने के बाद हम पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करेंगे। सो आई थिंक नेतन्याहू इज मोर डिपेंडेबल देन डोनाल्ड ट्रम्प। तो वो कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है। एक बार बोला है, आज नाटो में ये चल रहा है, हेग में नेदरलैंड्स का नाटो का मीटिंग चल रहा है, वहाँ पे जाने का पहले ट्रम्प ने बोला हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स नाटो के पीछे खर्च कर रहा है, हम नहीं करेंगे। आज कल टीवी में वो मीटिंग में बताया कि अमेरिका इज विद नाटो। तो वो कब क्या बोलता है, उसका वैल्यूएशन, ही इज लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, आई थिंक। जी, और ठीक है, आपको लग रहा है कि ऐसी संभावनाएं कम हो सकती है। ठीक है, रुक कर लेते हैं यूके देवनाथ सर का। देवनाथ सर देखिए, वॉशिंगटन में ही ये रिपोर्ट सामने आती है जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान एक आईसीबीएम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है चाइना की मदद से, जिसकी रेंज जो है वो अमेरिका तक होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर ये खबर वॉशिंगटन के जरिए ही सामने आ रही है तो कुछ पुख्ता खबर जरूर होगी है, लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? और क्या माने, क्या अब ट्रंप को यहाँ पर पाकिस्तान पर भी लगाम लगानी चाहिए? जिस तरह से ईरान के साथ बर्ताव किया गया है, क्या अब उसकी जद में पाकिस्तान भी आएगा? गीतू जी, ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया में कौन कौन देश है जो कि अपने आईसीबीएम बना रहा है। आईसीबीएम बना रहा है तो जाहिर बात है वो उसका इस्तेमाल नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब ही लैपिट करेंगे, छोटा या तो उसके लिए एक सॉलिड दुश्मन होना चाहिए। अमेरिका ने सबसे पहले एटम बम बनाया, आईसीबीएम बनाया, दुश्मन कौन है? रशिया। फिर रशिया ने आईसीबीएम बनाया, एटम बम बनाया, दुश्मन कौन है? अमेरिका। फिर चाइना ने बनाया, आईसीबीएम बनाया, एटम बम बनाया। चाइना का दुश्मन उस वक्त भारत नहीं था, चाइना ने उसको अमेरिका की तरफ देखते हुए बनाया। फिर भारत ने लॉन्ग रेंज, हम अग्नि बना रहे हैं 5,000 से माइल से ज़्यादा, किलोमीटर से ज़्यादा फायर करने वाले, हमने एटम बम भी बनाया हुआ है। हम हमारा जो आईसीबीएम है वो हम पाकिस्तान की तरफ नहीं देख के बनाए, हमने वो चीन की तरफ देख के बनाया है। नॉर्थ कोरिया ने बना लिया है, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स मिसाइल्स हैं, एटम बम भी शायद बना लिया है या बनाने वाला है। कोई कोई बोलता है उसके पास 30 ऑलरेडी हैं, 20 ऑलरेडी हैं। उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया हुआ है? अमेरिका। वो नॉर्थ कोरिया वाला मेन लैंड अमेरिका की नहीं सोच रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा है कि साउथ कोरिया में बुसान में बहुत बड़ा अमेरिका का बेस है, जापान के ओकिनावा में बहुत बड़ा अमेरिका का बेस है, फिलीपींस में अमेरिका के 4 बेस हैं, या बहुत ज़्यादा दूर हो गया तो वो नॉर्थ कोरिया से मारेगा, गुआम तक पहुँचेगा। नॉर्थ कोरिया अभी भी मेनलैंड अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता। मैं बता रहा हूँ कि ये कोई भी मुल्क जब एक आईसीबीएम डेवलप करता है या न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता है, बहुत सोच समझ के करता है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा खप जाती हैं। अब हम चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग रेंज रॉकेट मिसाइल बना रहा है, एटम बम भी बना लिया है उसने, इसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा।
इजराइल शायद नहीं, जबकि एक बहुत बड़ा तबका वर्ल्ड में ऐसा है जो कि सोच रहा है, प्रोपेगेंडा हर रोज छाप देता है कि पाकिस्तान का जो ICBM है और बम है वो इजराइल तक पहुंच जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी के हाथ से। प्रोबेबिलिटी एज ए मिलिट्री स्पेशलिस्ट या अगर हम कूटनीतिक तरीके से बात करें, प्रोबेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान ने जो बनाए हैं वो भारत के लिए बनाए हैं। जी तो भारत को अगर पाकिस्तान चोट पहुंचाना चाहता है तो पाकिस्तान कितना दूर मारना चाहेगा? पाकिस्तान से मारा चेन्नई, इस चेन्नई के उस तरफ और कुछ नहीं है। पाकिस्तान से मारा ज़्यादा से ज़्यादा गुवाहाटी, तो 2500 किलोमीटर। अगर पाकिस्तान 2500 किलोमीटर रेंज का बना लेता है एक हथियार, चेन्नई उसकी जद्दोजहद में है, गुवाहाटी तक भी मार सकता है। एटम बम उसके बाद छोटे और बड़े दोनों ही हैं। शाहीन 3 मोर और लेस इस डेफिनेशन में फिट हो जाती है। जी तो पाकिस्तान का और कौन दुश्मन है? हमने इजराइल के बारे में बात कर ली, भारत के बारे में बात कर ली, पाकिस्तान का और कौन दुश्मन है? अगर आधे सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि वो ये अमेरिका को कर रहा है, तो किस लिए? पाकिस्तान आज अमेरिका की जेब में, कल तक पाकिस्तान अमेरिका की जेब में बैठा था, अब वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशन आज जितने मजबूत हैं, मजबूत बोला तो आज पाकिस्तान की जितनी जरूरत अमेरिका को है कभी नहीं थी। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में भारतीय मीडिया का रिएक्शन ਜਿਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਏ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 4 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਰਪੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਹਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਾਸ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਧੁਨਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨੇ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਫਾਈ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਕੀ ਪਿੰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਐਟਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਅਨਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਨਾ ਚਾਰ ਦੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਚਾੜਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ DGISPR ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੱਗ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਉਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਿੰਕ ਲਾइक कमेंट बॉक्स एंड इंस्टाग्राम पेज है कुछ ना वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी यार मिलने नेक्स्ट वीडियो जो अंदर अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।